अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। आज मैं बम्बई बिरयानी की रेसिपी लाया हूँ स्पेशल आपके लिए, जो बहुत ही मज़ेदार लाजवाब किस्म की रेसिपी है। रेसिपी के तमाम सीक्रेट राज मैं आपके सामने रखूँगा। रेसिपी शुरू करने से पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैंने 3 kg चावल लिए हैं। अच्छी तरह धो लिया है, आधे घंटे तक के लिए रख देंगे ताकि चावल नरम हो जाएं। और 3 kg ही मैंने चिकन लिया है। चिकन को पहले अच्छी तरह धो लिया, फिर इसको स्ट्रेनर में रख के इसका पानी खुश्क कर लें। सबसे पहले चावल बॉयल करेंगे। एक बड़ा पतीला लें और इसमें 9 लीटर पानी डालें। 3 किलो चावल हैं और उसके हिसाब से 1 किलो के चावल के हिसाब से 3 लीटर पानी डालते हैं। अब इसमें नमक डालेंगे। नमक पानी के हिसाब से डालें, पानी को नमकीन होना चाहिए। 3 अदद लेमन डालेंगे, उनके 4 पीस कर लेंगे और उनमें से बीज निकाल लेंगे। 8 अदद बादियानी खटाई डालेंगे। जब पानी अच्छी तरह पकना शुरू हो जाए तो इसमें चावल डालेंगे। तकरीबन पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे, फिर इसमें चावल शामिल करेंगे। जब आप चावल डाल दें तो चावलों को अच्छी तरह लाएं ताकि चावल आपस में चिपके ना। जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। वीडियो को मुकम्मल देखें। रेसिपी के तमाम सीक्रेट राज मैं आपके सामने रखूँगा। यकीनन मेरी रेसिपी आपके फैमिली को बहुत पसंद आई। एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें। इस तरह चावलों को 90% तक के लिए बॉयल करेंगे। अब चावलों को चेक कर लें। चावलों की एक कनी होनी चाहिए। जब एक कनी रह जाए तो चावलों को छान लेंगे। जब चावलों को जिस स्ट्रेनर में छानेंगे उन चावलों को 7 से 8 मिनट तक के लिए पड़े रहने दें ताकि इनका पानी अच्छी तरह निकल जाए। फिर चावलों को अच्छी तरह हिला लें ताकि चावल आपस में चिपके ना। जो इस रेसिपी का मेन सीक्रेट राज है, सबसे पहले एक बाउल लें और इसमें आधा किलो दही डालें। फिर 2 पैकेट बम्बई बिरयानी मसाला डालें। फिर इनको अच्छी तरह मिक्स करें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए रख दें ताकि मसाले का अच्छी तरह जायका दही के अंदर आ जाए। इस तरह चावलों में भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब चिकन की ग्रेवी तैयार करेंगे। सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें 350 ग्राम ऑयल डालेंगे। यह तकरीबन 1.5 कप बनता है। फिर 2 बड़े प्याज लेंगे और उसको काट लेंगे और इस तेल में शामिल करेंगे। फिर प्याज को डार्क ब्राउन कर लेंगे। 1 किलो चावलों के हिसाब से तेल 100 ग्राम डालते हैं। मैं 3 किलो चावलों के हिसाब से 350 ग्राम तेल डाला है। आप भी इसी हिसाब से डालें ताकि आपके चावल खुश्क ना बने। प्याज तकरीबन गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब इसको हिलाते रहें ताकि प्याज जले ना और अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तो इसमें चिकन डालेंगे।
ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کوئی سٹیپ مس نہ کریں تاکہ آپ کی مکمل رہنمائی ہو سکے۔ جیسے میں ریسیپی بناؤں گا ویسے ہی آپ کی ریسیپی بنے۔ اب پیاز اچھی طرح براؤن ہو چکا ہے، اس میں چکن شامل کریں گے۔ چکن کو اچھی طرح فرائی کریں گے جب تک کے لیے چکن کا کلر وائٹ نہ ہو جائے۔ 1 کلو آلووں کو میں نے بڑے پیسز میں کاٹ لیا تھا۔ جب چکن اچھی طرح فرائی ہو جائے تو اس میں آلو ڈالیں گے۔ جب آپ آلو ڈالیں گے تو ان کو بھی 4 سے 5 منٹ تک کے لیے اچھی طرح بھونیں۔ ایک ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے۔ 8 ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ شامل کریں گے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بریانی کو اسپائسی ہی بنانا ہے تو اسی حساب سے مرچیں ڈالیں۔ اب چکن کو 3 سے 4 منٹ تک کے لیے اچھی طرح بھونیں۔ پھر اس میں 4 ٹیبل سپون لہسن پیسٹ اور 4 ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے۔ پھر اچھی طرح چکن کو بھون لیں۔ پھر اس میں 1.5 کلو ٹماٹر ڈالیں گے۔ ٹماٹروں کو میں نے 4 پیسز میں کاٹ لیا تھا۔ اب اس میں ٹماٹروں کو شامل کر دیں۔ ½ کپ پانی شامل کریں گے، پھر ان کو ڈھک دیں گے تاکہ ٹماٹر اچھی طرح نرم ہو جائیں۔ پھر ان کی بنائی کریں گے۔ اب ان کو اچھی طرح لا لیں تاکہ چکن نیچے لگے نہ۔ اب پھر ان کو ڈھک دیں گے تاکہ ٹماٹر اچھی طرح نرم ہو جائیں۔ پھر ان کی بنائی کریں گے۔ ٹماٹر اچھی طرح نرم ہو چکے ہیں، چکن نے بھی اپنا پانی چھوڑ دیا ہے، اور اب چولہے کی فلیم کو ہائی کریں گے تاکہ پانی جلدی سے جلدی خشک ہو جائے۔ اب پانی مکمل طور پر خشک ہو چکا ہے، تیل الگ ہو چکا ہے۔ اب اس میں دہی میں پھینٹا ہوا مسالہ ڈالیں گے۔ پھر اس کو بھی 7 سے 8 منٹ تک کے لیے بھونیں گے جب تک کے لیے چکن میں سے تیل سیپریٹ نہ ہو جائے۔ اب اس میں پودینہ شامل کریں گے۔ چکن کا تقریباً تیل الگ ہونا شروع ہو چکا ہے، تقریباً اس کو 2-3 منٹ تک کے لیے بھونیں گے تاکہ اچھی طرح تیل سیپریٹ ہو جائے، مسالے سے الگ ہو جائے۔ پھر اس کی بریانی کی تہہ لگائیں گے۔
तरह चिकन की मुकम्मल तौर पर ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इसकी तह लगाएंगे। सबसे पहले पतीले में नीचे चावल की तह लगाएंगे, फिर इसके ऊपर चिकन की तह लगाएंगे। इस तरह चिकन की तह मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके ऊपर चावलों की तह लगाएंगे, फिर इसके ऊपर एक चिकन की तह लगाएंगे, फिर इसके ऊपर चावलों की तह लगाएंगे। इस तरह चावलों की 2 तह लगा लेंगे, फिर इनको 20 मिनट तक के लिए दम पर रख देंगे। जितना ज़्यादा बिरयानी को दम लगाएंगे, इतना ही ज़्यादा टेस्ट बिरयानी के अंदर आएगा और बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छे लगे तो आगे फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, ताकि मैं आपका थैंक्स बोल सकूं। ऐसे ही मज़ीद मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहें, ताकि आपको बहुत मज़े की रेसिपी मिलती रहें। अब बिरयानी को 20 मिनट तक के लिए दम लगाएंगे। बीस मिनट हो चुके हैं। अब इसका दम उतारेंगे, फिर इसके ऊपर ज़र्दा कलर डालेंगे। ज़र्दा कलर गाढ़ा होना चाहिए ताकि बिरयानी 2 कलर में बने। इस तरह मैंने 2 टीस्पून कलर लिया था और उसमें 4 टेबलस्पून पानी शामिल करके घोल लिया था। इस तरह ज़र्दा कलर की इसके ऊपर लेयर लगाएं। अब बिरयानी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।